बोलो साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। चारों धाम की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुदेव नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज नवरात्र का दूसरा दिन होने जा रहा है, हो गया। और आज नवरात्र का दिन है। माँ भगवती का चिंतन करने का सौभाग्य हमें याद दिलाता है कि हम उस परमात्मा के उस शक्ति का हम लोग पूजन करें। पूजा करने का और ध्यान भजन साधना करने का, उस शक्ति का चिंतन करने का हमें हर बरस हर साल हमें जो है याद दिलाता है। यह त्यौहार कोई विशेष कोई किसी का नहीं है, यह तो सदा सबके लिए है, हर मनुष्य मात्र के लिए है। और ये हमें पर्व सिखाता है। माँ शक्ति, माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि हम जो है हमें सदा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये 9 रूप हैं, 9 दुर्गा, 9 दिन का जो 9 दिन है हम लोग पूजा करने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त होता है। ये 9 दिन 9 रूप माता का 9 द्वार हमारे शरीर के अंदर है। और ये 9 द्वार जो है 9 द्वारों के स्वामिनी माता, माँ स्वयं शक्ति उसकी रखवाली करती है। 9 द्वारों के द्वारा 9 द्वारों की रक्षा माँ शक्ति करती है। माँ जगदम्बा उस परमात्मा अविनाशी जो सत्ता है, जो अविनाशी शक्ति है, वह हमारी रक्षा करती है। क्यों कि यह 9 दिन, ये 9 दिन का मतलब 9 द्वार जो हमारे जीवन के 9, इसको 9 ग्रह भी बोलते कहा जाता है कि इसमें सारे 9 ग्रह भी इसी में समाये हुए हैं। तो 9 ग्रह मतलब 9 ग्रह जो हमारे हैं वो माता शक्ति के रूप में हमारे जीवन के ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए इन ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई है। ये ग्रह जीवन की रक्षा भी करते हैं और हमारे कर्मों का फल भी मिलता है। तो आए हम इस 9 दुर्गा के 9 रूप के रूपों का पूजन करके अपने जीवन जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य यह माता का आने का और यह याद दिलाने का और हमें सौभाग्य पाने का यह जो माध्यम बना है, हर साल हमें जो है याद दिलाती है, त्यौहार याद दिलाती है हमें अपने जीवन को कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। हमारा लक्ष्य, हमारा साधना, हमारी सिद्धि उस परमपिता परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। हमारा सिद्धि परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही हो और हमें उसके चरणों में हमारी प्रीति होना चाहिए। सदा हम जो है उस भगवान के चरणों में सदा हमारा मन, वचन, कर्म ये सब जो है हमें समर्पित भाव होना चाहिए। क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन का जो आधार है,
वह शक्ति है और वह शक्ति हमें हमारे अंदर विराजमान है और उस शक्ति को हमें जानना है। वह शक्ति है क्या? शक्ति को जानने का ही एक इस धराधाम पर महापुरुष महाशक्ति अवतरित होते हैं। हमारे अंदर भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये राक्षस बैठे हुए हैं। बड़े बड़े राक्षसों से भी महाभयंकर राक्षस है। ये राक्षस हमारे जीवन को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए वह शक्ति का जब आवाहन करते हैं हम, और जब हम उस शक्ति का ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा हम जो है उन राक्षसों का हमारा जो है मर्दन होता है, तभी जा कर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और पाते हैं। इसलिए हे मानव, हे समाज, संसार के इस संसार में रहने वाले जीव, हम लोग परमात्मा से जुड़े, जो शक्ति से जुड़े, जो हमारे अंदर निर्विकार है, जो अविनाशी है, जो तत्व अविनाशी तत्व है और परम प्रकाश है, वह ज्योति है, जो शक्ति है जो हमारे अंदर हमको चलाती है। और हम उस शक्ति को बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि बाहर ढूंढने का अर्थ होता है अज्ञानता, मूर्खता। क्यों? वस्तु अन्न जो है हम धरती पर उगाएं और उसका फल लेने के लिए हम आसमान को देखेंगे कि हम आसमान से हम जो है हल लगाया, नीचे बीज बोया ज़मीन में, और हम फल चाहते हैं कि हमें आसमान से टपक के आ जाए तुरंत। तो ये हमारी मूर्खता है जो हम आसमान को देखते हैं, क्योंकि धरती में बोया तो धरती से ही निकलेगी। इसी प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे जो हृदय के अंदर में जो परमपिता परमात्मा बसा हुआ है, हमारे हृदय में निवास करता है, उस शक्ति को हम अपने अंदर ढूंढें। और ये हमारा शास्त्र कहता है, महावेद, पुराण, गीता, भागवत, ये सब हमको समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी ये समझाए, ये अर्जुन अपने अंदर तुम्हें देख, ये जो मेरा जो स्वरूप है यह अविनाशी नहीं है। शरीर जो है यह नाशवान है, यह मिट जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, पंच तत्व में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है, जो सहज स्वरूप है, प्रकाश है, ज्योति है, वह स्वरूप तुम्हारे अंदर में है। उसको गुरु की कृपा के बिना तुम उसको नहीं जान सकते। संतों के द्वारा जाना जाता है, महापुरुषों की कृपा के द्वारा और संतों के द्वारा उसको प्राप्त की जाती है, और वह हमारे अंदर विद्यमान है। उसको जानना है कि वह शक्ति क्या है जो हमारे जीवन के 9 द्वारों पर उसका अधिकार है और रक्षा करती है, क्योंकि वह बाहर से प्राप्त, बाहरी साधनाओं से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि बाहरी साधना से अगर हम प्राप्त करना चाहते तो सारी दुनिया, जो बड़े बड़े दुष्ट राक्षस हुए, वो भी साधना किया और करके उन्होंने भगवान को ही प्रकट कर दिया, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनको योद्धा के रूप में उनको वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ, मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए जो भगवान को बार बार आना पड़ा। तभी रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे मानव, हे अज्ञानता रूप, हे मानव संसार के प्रेमी, संसार में कर्म करने वाले, वासनाओं के प्रेमी, आप ध्यान पूर्वक सुने। जो परम सत्ता है वह हमारे हृदय में है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान संसार में आते हैं, कब आते हैं? जब जब मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है, वह शक्ति को भूल जाता है। माँ दुर्गा, माँ, इस नवरात्र में हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि माँ कैसी है। क्या हम लोग विचार करते हैं? हम दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ शक्ति की पूजा करते हैं, क्या हमने विचारा वह शक्ति है क्या? किस रूप से वह शक्ति हमें रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन को चलाती है, हमें जो है माँ जो है दुर्गंधों से, दुर्बुद्धि न होने के कारण, क्या कहते हैं, अज्ञानता होने के कारण माँ सदा हमारी रक्षा करती है। तो हमने कभी विचार किया? हे मानव, विचार करने लायक है हम लोगों का जीवन, और विचार करके हमें जो है वो परम सत्ता को जानना जरूरी है, वह उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि हमारे अंदर विराजमान है और हम बाहर ढूंढते हैं, बाहरी साधनाओं को हम करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, और जो हम जो है क्या कहते हैं कि नाना प्रकार के हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है उस चीज़ को नहीं जानने का कोशिश करते जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो परम सत्ता है, उसको जाने। और जब तक नहीं जानेंगे तब तक इस आत्मा का सद्गति नहीं हो सकती, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अंश है और ये मन भी उसका द्वितीय रूप है, जो इसका न रूप है न रंग है। आत्मा का तो रूप है, स्वरूप भी है, उसका अनुभव भी किया जा सकता है, लेकिन मन का कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए इस मन को यही भगवान कहलाता है। मन ही भगवान है, मन ही राक्षस है, मन ही देवता है, मन ही मनुष्य है, मन ही जानवर है, मन ही जो है क्या कहते हैं हर रूप में ये प्रगति होता है। जैसे आत्मा हर रूप में प्रवेश कर जाती है, हर रूप में वह विद्वान होकर के रक्षा करती है, ऐसी ही मन है। इसलिए परमात्मा गुरु महाराज जी और हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन इस मन को अपने बस में कर लो और इसको आत्मा, इसको इतना बस में करो कि किसके द्वारा, जो ज्ञान के द्वारा इस मन को जो है ये बस में करके और क्या कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप में इसको विसर्जन कर दिया जाए। और जब विसर्जन हो जाएगा तभी जा कर के हम एकाग्र मन चित्र हो सकता है, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए थोड़ा कहना, ज़्यादा विचार करना, ये संक्षेपक रूप है। आप लोग जो है विचार करें और विचार करने के बाद इसका संशोधन करें कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या है, इसको जानें और किसी तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा कर के, किसी संत महात्माओं के शरण में जा कर के, सच्चे संतों के चरणों में जा कर के उसे प्राप्त किया करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारा धर्म सिखाता है और वेद पुराण भी यही कहते हैं। बोलो साचे दरबार की जय।